हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो 10th क्लास मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर है आप लोगों का, ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, बाकी की तो हमने करा ही चुके हैं। तो 8 क्वेश्चन के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज लेके चलूंगा उनको, ठीक है ना, जो आपके एक्सरसाइज के हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको लेफ्ट साइड लेकर के प्रूव करना है राइट साइड को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर। अपन को देखना है, ये हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैं लेफ्ट साइड को लूंगा और राइट साइड को अपने आंसर लेके आना है। तो जैसे आप लोगों को कोसेक थीटा दिखाई दे रहा है, तो कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे मतलब कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं इसे चेंज करूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख लेंगे अपन कॉट थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने कोसेक को चेंज किया है 1 अपॉन साइन में और कॉट को चेंज किया है 1 कॉस अपॉन साइन में। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप देखोगे दोनों ही नंबरों को एक फ्रैक्शन के रूप दे दिया गया है, तो यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पर 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल होने के बाद में यहाँ रहेगा कॉस थीटा। उसके बाद इन सब पर स्क्वायर है तो मैं ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा और इसके ऊपर भी है आपका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के नंबर जो लगा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि वो न्यूमिनेटर पे भी है 2 और डिनोमिनेटर पे भी है। तो अपने दोनों को अलग अलग लिख दिया है, न्यूमिनेटर पर पावर को अलग लगाया है और डिनोमिनेटर पर अलग लगाया है। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको पावर 2 लगी हुई है तो इसको अपन 2 बार रिपीट कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी इस पर स्क्वायर रहेगा यहाँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं 1 पर स्क्वायर लगाना चाहूं तो अभी भी ये 1 है और पहले भी 1 था। अगर एक नंबर है ऐसे 1 पे आप कोई भी पावर लगा दो 2 3 4 5, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू वही रहती है जो पहले थी। तो अब यहाँ जैसे ही 1 लगाओगे तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाला ऐसे रहेगा आपका न्यूमरेटर 1 अपॉन कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखोगे 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या मेरे पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही मुझे प्रूफ करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला हो गया आपका फर्स्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड है आपका कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये सेकंड क्वेश्चन है आप सबका। अब सेकंड को देखेंगे अपन। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं मैं, कहीं गलत तो नहीं लिख गया। तो ये है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। चलो ठीक है, मिट भी गया कॉस। नेक्स्ट चलिए देखते हैं भैया। तो आप देखोगे इस फ्रैक्शन को मुझे जो सेकंड क्वेश्चन है लेफ्ट साइड को लेते हुए सॉल्व करना है और राइट साइड लेके आनी है। ठीक है, मतलब आपको प्रूव करना होता है इन सवालों में कि लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो मैं एलसीएम अपन यहाँ एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर है आपका 1 प्लस साइन ए और नेक्स्ट है कॉस ए। जब आपको रेशियो जो आपको दिखाई दे रहा है साइन कॉस अगर ये अलग अलग है तो आपको डिनोमिनेटर में यानी एलसीएम में वो दोनों के दोनों रेशियो लेने। जैसे साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा साइन और कॉस। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा यहाँ कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये रहेगा हमारा। अब आप देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसे ओपन करूंगा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर इसे ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रहेगा साइन स्क्वायर ए। आप ट्रिगोनोमेट्री के सवाल सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखोगे कि जो आपकी स्क्वायर होगी वो रेशियो पे लगी होनी चाहिए, ना कि एंगल पे। अगर आपने इसको ऐसे लिखा साइन ए स्क्वायर तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि स्क्वायर या पावर कोई भी पावर हो एंगल पे नहीं आती बल्कि रेशियो पे आती है। जैसे रेशियो साइन है तो मैं पावर को एंगल पर ना लगाते हुए रेशियो पे लगाना है। ठीक है ना, ज्यादातर गलतियां करते हैं क्लास में स्टूडेंट की, जो पावर होती है वो रेशियो पे ना लग करके एंगल पे लगाते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है आपका बोर्ड में क्वेश्चन। तो आप पावर का खास करके ध्यान रखें एंगल पे ना हो। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो मैं इसे ओपन कर रहा था तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस साइन का साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, और यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला होता है जैसे ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर साइन और कॉस स्क्वायर में है और पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों प्लस में है, अगर प्लस में है दोनों, तो उन दोनों की जो वैल्यू होती है मिलकर के वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो कॉस और साइन की वैल्यू हो गई 1 और 1 ये में दोनों मिलके हो गए 2। तो अपन यहां लिखेंगे 2 प्लस पीछे है 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो मैं इन दोनों रेशियो की जो वैल्यू है साइन और कॉस के स्क्वायर की, वो तो वैल्यू हो गई 1, 1 ये और 1 ये है, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2 लिख लिया। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद में है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए। आप देखोगे न्यूमरेटर में से कॉमन कितना, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से। न्यूमरेटर में से 2 आपका कॉमन है, कॉमन लेने के बाद 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ बचा 1, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, दोनों एक जैसे ही। जब इससे कैंसिल हो गया, ऊपर दिखाई क्या न्यूमरेटर में 2 बचा और इनटू में ये 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस ए जो है, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए जो है वो किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो 2 के 2 रहेंगे और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, सेक के इक्वल है, तो ये लिखेंगे सेक ए। तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है और राइट साइड में कितना है 2 सेक ए, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 2 सेक ए। अंडरस्टैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, चलिए आप सब लिख लीजिए इसको, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, थर्ड वाला है ये। ठीक है ना, टेन थीटा। तो मैं इसको रेज करता हूँ, रेज कर दूं इसे। ओके, आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे बताएं, ठीक है सामने। चलिए बिल्कुल, आपको फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे ये सारे। ठीक है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सारे फॉर्मूले ही हैं, ये तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आपको जितने ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इसके अंदर, 8-10 फॉर्मूले हैं टेंथ क्लास के अंदर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जो मोस्ट है वो आप पढ़ लीजिए, आप पहले भी लिखवाए थे मैंने। ठीक है, जब आपको इंट्रोडक्शन कराया था 8वें चैप्टर का, तब फॉर्मूले सारी चीजें कराई थी, वो अच्छे तरीके से याद कर लो रट लोगों को। जब तक वो आपको याद नहीं होंगे तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपना क्वेश्चन है थर्ड वाला, तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अब सबको दिखाई दे रहा है तीसरा वाला, थर्ड, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अपने को लेफ्ट साइड को लेते हुए सॉल्व करना है इसे और राइट साइड को लेके आना है। जब आप सवाल को देखोगे तो यहाँ ऊपर हिंट में लिखा हुआ है, हिंट राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इस हिंट को देखोगे, हिंट में लिखा हुआ है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब आप साइन और कॉस में से पहले चेंज कर लीजिए, जो इसके टर्म है, जो भी इसके टर्म है तीसरे वाले सवाल में अपन इनको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, बिल्कुल बोला गया है तीसरे वाले सवाल के अंदर। तो देखो यहाँ जो टेन दिखाई दे रहा है आपको, टेन, तो मैं टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन को अपन चेंज कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, क्योंकि हिंट में क्या बोला गया है, आप साइन और कॉस में ही चेंज करें, साइन और कॉस में ही चेंज करें। तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। इस तरीके से कॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, कॉट, तो कॉट थीटा इन टेन की जो फ्रैक्शन है साइन थीटा अपॉन कॉस, वो कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, अपन कॉट का फॉर्मूला बनाएंगे तो रहेगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि टेन की जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट की वैल्यू का, और कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन की वैल्यू का, ये से यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो मैं टेन को अगर चेंज करना चाहूं, हाँ लिख लिया, ओके, तो मैं इसे इरेज कर दूं। बिल्कुल, आप कोई भी इस वाली एक्सरसाइज के अंदर आप जो सवाल सॉल्व करोगे वो सारे फॉर्मूले साथ साथ में लिखने दिए हैं कि मैंने यहाँ इस फॉर्मूले को चेंज किया है, इसके बदले ये लिखा है, ठीक है ना। तो आप सब यहाँ लिखोगे इस फॉर्मूले को अपने नोटबुक में साथ साथ में। मैं टेन को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में रहेगा हमारा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस कॉट को भी ऊपर चेंज करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अपॉन में है वन माइनस टेन को चेंज करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन को मैंने चेंज किया है साइन अपॉन कॉस के अंदर, फिर उसके डिनोमिनेटर में वन है, माइनस कॉट को चेंज किया है कॉस अपॉन साइन के अंदर, फिर प्लस कॉट, कॉट को चेंज करके क्या लिखेंगे अपन, कॉस अपॉन साइन, अपॉन में वन माइनस टेन है तो वन माइनस टेन को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप इस पूरी फ्रैक्शन को देखोगे तो इसमें एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन। तो ऊपर तो बिल्कुल फिक्स है साइन अपॉन कॉस, उसका तो क्या ही सॉल्व होगा, यहाँ फ्रैक्शन है वन माइनस वन से, वन में से माइनस करना है आपको कॉस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को। तो मैं ऊपर ऐसे लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में अगर इसे सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर को तो वन साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रहेगा अपना, ये हो गया साइन का वन में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में है साइन थीटा, साइन थीटा, फिर प्लस के बाद में कभी कवा, तो प्लस ऐसे यहां पर ही सॉल्व करोगे, तो यहां सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करना है, ऊपर फिक्स है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में कॉस का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सॉल्व करते टाइम आपको दिखाई दे रहा है इसमें फोर टर्म बन रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ होता है। कि अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को आप ऐसे कैसे लिख लें और उसके मल्टीप्लाई में आप लिखें ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, उसको आपको यहां करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए देखो, बिल्कुल लिखा नहीं क्या, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था हमारा, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार प्रीवियस पर, ये लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आपको ये फ्रैक्शन दिखाई दे रही है साइन माइनस कॉस का, इसका रेसिप्रोकल लिखना है आपको, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा मेरा, साइन, यानी इसका जो रेसिप्रोकल है मतलब इस वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ये रहेगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं यही उस साइड लिखूंगा। तो रहेगा मेरे यहाँ पर कॉस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा साइन था प्लस का,
प्लस के बाद में आप देखोगे, अब ये लिख दिया मैंने। अब ऐसे ही वो है कॉस अपॉन साइन, वो क्या है कॉस अपॉन साइन, तो मैं कॉस अपॉन साइन को लिखूंगा, कॉस अपॉन साइन को। तो प्लस के बाद में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे अपन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक बार फिर दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। तो अपन बिल्कुल दिखा रहा हूं। देखो, कॉस अपॉन साइन थीटा और उसके अपॉन में जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में इसका रेसिप्रोकल, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, केवल डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल रहेगा डिनोमिनेटर का। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। तो साइन थीटा का अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लाई साइन और साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखो अगर मैं इसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अभी दोनों अलग है क्योंकि अभी यहाँ साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ से माइनस ले लूं कॉमन, अगर इस वाले ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूं मैं यहाँ पे, जैसे ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूं तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही रहेगा ना। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये तो कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये जो ब्रैकेट है इसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। एलसीएम लेने में फायदा रहेगा, दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे तो हम एक ही को एलसीएम ले लेंगे, और जो ये माइनस कॉमन रहेगा मैं इसको यहाँ लगा दूंगा प्लस की जगह पर, तो यहाँ बाहर लगेगा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन नेगेटिव है, तो मैं इसे यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ उसमें रेज करके। ठीक है, तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, अब प्लस के पे क्या लगा रहा हूं मैं माइनस का साइन, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब इसमें से अगर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ लग गया, फिर ये ब्रैकेट इसकी तरह बनेगा। ठीक है ना, अपन इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेने के बाद आपको दिखाई दे रहा है दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट एलसीएम में आएगा, और उसके बाद कॉस और साइन अलग है तो कॉस और साइन दोनों में एलसीएम रहेगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम हो गया। अब देखो इस ब्रैकेट से कॉस गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, बचा अपना साइन थीटा, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही साइन से साइन कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, बचा क्या कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में करोगे तो रहेगा कॉस क्यूब थीटा। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं आप सब मेरी बात को? ओके, तो अब यहां देखो ये साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो इन ब्रैकेट ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है आप सबका? इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ये एक फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का। कोई डाउट? ओके, तो अब साइन और कॉस को इस फॉर्मूले के फॉर्म में ओपन करूंगा मैं, ठीक है ना।
बिल्कुल, आप लिख लीजिए, पेज को चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन, या मैं इसको थोड़ा बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखा ये था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं अगर इसे चेंज करूंगा तो ये रहेगा अपना न्यूमरेटर को, यानी कि साइन माइनस कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में रहेगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लिखा हुआ था अभी फॉर्मूला आप लोगों को, यानी कि a प्लस वो सॉरी a माइनस बी, और उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं आप मेरी सब बात को? तो देखो अब यहाँ पर आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है 1। आपको भी थोड़ी देर पहले एक सवाल के अंदर कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है क्लास? 1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू जो है साइन और कॉस की स्क्वायर में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। यस नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 हो तो इसकी वैल्यू 1 होगी? नो, तब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। साइन और कॉस, मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन और कॉस स्क्वायर में वैल्यू तभी 1 होती है जब उनके एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, चाहे वो 30 30 हो, 45 45 हो, 60 हो 60 हो, ठीक है ना। वो था इक्वल आर एंगल साइन एंड कॉस के। अगर साइन और कॉस के दोनों एंगल इक्वल हैं तभी इसकी वैल्यू 1 होती है स्क्वायर में। जैसे यहाँ देख रहे हो आपने, जो एक एंगल बोला वो 30 है और दूसरा कितना है 45 है, ठीक है ना। एंगल आर नॉट इक्वल, तो अगर दोनों इक्वल एंगल नहीं है तो कभी भी उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी कॉस और साइन में, अगर चाहे इसको लगा हुआ हो। बिल्कुल, अगर साइन और कॉस प्लस में है, इसको लगा हुआ है, दोनों का एंगल जो है वो इक्वल है, दोनों का एंगल कैसा है? सेम है, तो ही उनकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी तो वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये गलत है। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 1 होगी। बिल्कुल, इस बात का आप खास करके ध्यान रखें, ठीक है। अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब आप ये देखोगे यहाँ पर, ये साइन, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, ठीक है। दोनों जो ब्रैकेट है वो कैसे हैं? इक्वल है। ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो तो 1 रहेगी, तो 1 लिखेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहां से देखोगे, मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इस प्लस के चिन्ह को मैंने तोड़ दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया थोड़ा, और अलग, दोनों को अलग अलग लिख दिया है। जैसे 1 है,
ये जो आपको कॉस और साइन दिखाई दे रहा है ये अपॉन में है, मतलब मीन्स 1 के अपॉन में भी है और साइन और कॉस इस टर्म के भी अपॉन में है, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया। 1 के अपॉन में लिख दिया कॉस और साइन को, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन, फिर ये प्लस का साइन आ गया, प्लस के साइन के बाद में साइन थीटा, कॉस थीटा के अपॉन में भी रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस फॉर्म में इसको लिखने के बाद आप देखोगे तो साइन कॉस से साइन कॉस कैंसिल हो गया, कितनी बार, 1 बार, ठीक है ना, गुड। अब आप यहाँ देखोगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको भी तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 बार। अब देखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा जो है ये एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, ठीक है ना। तो मैं 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस को लिख सकता हूँ सेक सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि जो 1 अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा, और उसके बाद प्लस में है 1, और यही मुझे प्रूफ भी करना था, हाँ यहीं तक यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड, हाँ बिल्कुल ये इतना इसका आंसर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए ओके, मैं आपको दिखा देता हूं कि सेक सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 मैं इसको सॉल्व करने पर आया है, तो अपन सवाल भी कभी कभार पीछे पेज को ही ओपन करना है, पहले वाले को अपने को। तो देखो क्लास, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूफ करना था हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, बिल्कुल इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अपन, हाँ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ अपना, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप सॉल्व करोगे, फिफ्थ, फोर्थ मुझे कराना है, ठीक है फोर्थ में कह दे रहा हूँ, आप फिफ्थ को सॉल्व करोगे हिंट, एक हिंट वाला सवाल मैंने कराया है, ठीक है ना। और उसके बाद फिफ्थ वाला सवाल एक हिंट की तरह यूज या लिखा हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल आपको यूज करनी है ये वाली आइडेंटिटी, इसके बाद सॉल्व करना है। जैसे मैंने ऊपर वाले थर्ड वाले में लिखा हुआ था राइट द एक्सप्रेशन टर्म साइन और कॉस में चेंज किया था, ऐसे इसे आप चेंज करोगे। फोर्थ वाले को मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ है अपना 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका फोर्थ सवाल, देखो आप फोर्थ सवाल के हिंट में, इसमें भी हिंट दे रखी है, हिंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही सिंप्लीफाई करने हैं, दोनों को ही सॉल्व करना है, तभी लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगी, ठीक है ना। जब किसी सवाल के अंदर स्पेशल आपको बोला जा रहा है हिंट में कि लेफ्ट और राइट दोनों, तो आपको वो था लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड को सॉल्व मतलब करना होता है। अगर हिंट में कोई आइडेंटिटी यूज करने के लिए दे रखा है तब आपको वो उस आइडेंटिटी को लेकर ही सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना, तभी इक्वल रहेगा। तो मैं दोनों को ही सॉल्व करूंगा यहाँ पे, लेफ्ट और राइट को, क्योंकि यहाँ हिंट में बोला गया है लेफ्ट एंड राइट, आपको दोनों ही साइडों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है देखो सेक, मैं पहली साइड को सॉल्व करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस जो आपको सेक दिखाई दे रहा है, एक सेक फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉस थीटा होता है, तो मैं सेक को चेंज करके लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में है फिर सेक है, सेक को चेंज करेंगे तो अपन 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर इसे सॉल्व करो आप लोग, देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस, यानी 1 में आपको प्लस करना है 1 अपॉन कॉस को, तो मैं इसे लिखूंगा कॉस का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में रहेगा कॉस थीटा। अब आपको डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इससे आप डिनोमिनेटर में लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब चार फ्रैक्शन है अभी की तरह, जैसे आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ से और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ में। अगर आप इस कोड को याद नहीं नहीं रख सकते तो फर्स्ट में जो आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रही है आप उस फ्रैक्शन को ऐसे कैसे लिख लें, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में है कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई कर दे जो नीचे जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल से। तो 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में कॉस थीटा प्लस 1। तो जब लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है तब उसकी वैल्यू आई है कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, राइट साइड को सॉल्व करेंगे अपन अब, बिल्कुल इरेज करने से। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं अपन। इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है तो कोसेक प्लस 1 आया है। चलिए अब इसे देखते हैं साइन को। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है इसमें साइन। अब जो आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करके लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है 1 माइनस कॉस, सॉरी थीटा ए है वहां पर तो मैं ए ही लेंगे अपन। एंगल का यहाँ पर ए है तो कॉस ए हो गया। हाँ बोलिए। चलो तो यहाँ देखो अब ये 1 है ना, 1 पर अगर मैं यहाँ इसको लगाना चाहूँ यहाँ पे तब भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि 1 पर अगर कोई भी पावर मीन्स मतलब कोई पावर लगी हुई है, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 5 6 7, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। वो 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है इन ब्रैकेट ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी। तो मैं इस फॉर्मूले के फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो ये रहेगा 1 माइनस कॉस ए नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। दोनों ही टर्म को दो ब्रैकेट के अंदर कॉपी करना होता है, बस एक ब्रैकेट पॉजिटिव और एक ब्रैकेट नेगेटिव होना चाहिए बस। उसके बाद डिनोमिनेटर में रहेगा आपका 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखोगे इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब आपको पूछ रहा आपने इस ब्रैकेट से इसको क्यों नहीं कैंसिल किया, इससे ये भी तो कैंसिल होता है, ये भी तो इक्वल है। तो बेटा ये देखो ये यहाँ पर माइनस है और ये यहाँ पर पॉजिटिव यानी प्लस है। ब्रैकेट से ब्रैकेट तभी कैंसिल करना है आप लोगों को उसके टर्म इक्वल हो और साइन भी इक्वल होने चाहिए। दो टर्म है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे वाले में वही पॉजिटिव वही नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 यहाँ माइनस है कॉस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए कॉस। ये हम अगर मैं इस ब्रैकेट से इसको काट रहा हूं तो कॉस किस में है, माइनस में है, तो वही ब्रैकेट कैंसिल करना है इसमें कॉस माइनस में हो। 1 प्लस में है तो 1 प्लस में ही होना चाहिए। अब इसे इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ 1 तो प्लस में है, यहाँ पर भी 1 आपका प्लस में है, लेकिन कॉस प्लस में है और यहाँ कॉस माइनस में, इसलिए इससे ये कैंसिल नहीं होगा, इससे ये कैंसिल होगा। बचा क्या आपके सामने 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड को, तब भी मेरा आंसर यही आया था 1 प्लस कॉस ए, और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है तब भी यही आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट्स क्लियर, ओके। चलो आप लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके क्लास।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। बिल्कुल। चलिए बाकी आपको फिफ्थ वाला सवाल आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, ये आप लोगों को करना है, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन सवाल नहीं आएंगे वो आप मुझे बताओगे।